हाय गाइस, वेलकम टू मक्खी की दुनिया। कहाँ गया वो? शो छोड़ के बैठा है, कुछ काम नहीं करता। रुको रुको, उसकी क्लास लगाती हूँ। कहाँ हो? हे पिपी, यहाँ पे हूँ मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि जिम ज्वाइन कर लूँ। चुप बैठो, जिम ज्वाइन करो। जब देखो जिम ज्वाइन करो। तो है, मैं बात बता रही हूँ, वो करनी है तुम्हें। क्या करना है पिपी? जैसे ही मैं तुम्हें बोलूँ कि स्विट्जरलैंड जाना है, तुम्हें मना कर देना है। तुम्हें बोलना है कि नहीं, चीज़ें हो जाएगी, हो गई। लेकिन पिपी, मुझे स्विट्जरलैंड नहीं आना है, मुझे डर लगता है। चुप बैठो, मैं जो बोल रही हूँ मैं स्पॉन्सर्ड करूंगी। पहले भी मैं स्पॉन्सर्ड करती थी, अभी मैं करूंगी। लेकिन जैसे मैं नौटंकियाँ शुरू करूँ, तुम्हें मना कर देना है। तुम्हें ऐसा दिखाना है कि जो भी हो रहा है वो तुम्हारी मर्जी से ही होता है। मैं पानी भी पीती हूँ तो तुम्हें पूछ के पीती हूँ, ताकि जो है हमारी ऑडियंस जो है बेवकूफ़ बनती रहे। पिपी, वो ऑलरेडी बन चुके हैं। उन्होंने ऑलरेडी मान लिया है कि तुम जो भी करती हो मेरे कहने पे करती हो। हालांकि हकीकत ये है कि मेरी एक नहीं चलती तुम्हारे आगे। एक नहीं चलेगी, तभी तुम सीधे रहोगे, तभी तुम काबू में रहोगे, वरना तुम भी जो है उसकी तरह वो कर लोगे मेरे साथ। लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा है पिपी? मैंने तो शादी भी कर ली। तुमने बोला था कि तुम सबको संभालोगी, मैंने शादी कर ली। अब मेरे से क्यों बदला ले रही हो? बदला नहीं, इसी तरह से काबू में रखा जाता है। तुम बच्चे हो मेरे आगे, बात माना करो मेरी। रुको, कैमरा ऑन कर रही हूँ। हाय गाइस, जनाब क्या कर रहे हैं जनाब? अरे अरे, जनाब को जिम जाना था लेकिन जा नहीं पा रहे जनाब। अरे मेरा बेबी, जिम जाना है, शेक बना दो काजू बादाम डाल के। सो गाइस, मेरा तो ऐसा ही है। मैं अपने जनाब से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आपको तो पता ही होगा कि डिलीवरी मेरी हुई थी, लेकिन पूछा मैंने जनाब को था, आप ठीक हो? आप ठीक हो? फिर जनाब को मैंने एक ड्राई फ्रूट लड्डूस बनवा के दिए थे, प्रोटीन शेक, है ना, जिम के लिए। क्योंकि मुझे पता है गाइस कि इससे जो है मुझे सिंपैथी मिलती है। कि कितनी बड़ी डोरमेट है। लोगों को ये सब जो है, जो लोग लिखते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे देखो कैटेगराइज कर दिया गया है कि एक टिपिकल मिडिल क्लास लड़की जैसी है। हालांकि टिपिकल मिडिल क्लास लड़की भी ऐसा तो कभी नहीं पूछेगी डिलीवरी होने के बाद, आप ठीक हो? भाई, उसकी थोड़ी डिलीवरी हुई है, मेरी हुई, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है। सो हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। जनाब, मैडम और मैडम की दोस्त, क्योंकि मैडम जो है अभी उनके दोस्तों के साथ, पुराने यारों के साथ जनाब जो है भाई अभी वापस से रिश्ता जोड़ रहे, क्योंकि यहाँ पे जो है प्यारू टाटू के साथ रिश्ता इतना पता ही होगा कैसा हाल है। फ्रेंड्स, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साँचों में ढलते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। वक्त के साथ जज्बात बदल जाते हैं। आपको तो पता ही होगा फ्रेंड्स, हमारा एक ही मतलब शौहर एक ही होता है सबका, लेकिन फिर भी पहला ही शौहर और आखिरी भी वही रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब ताकि दूसरों को भी बुरा लगना चाहिए, जैसे हमें बुरा भला जलील किया गया था कि सुबह को जो है जनाब ने बेटी की तरह बड़ा किया था, जानबूझ के ये आग लगाने के लिए स्टेटमेंट दिया गया था। आप लोगों ने फिर हमें कितनी गालियाँ दी, जबकि 1 लाख के जूते दिए लाए, वो भी असली वाले। उसको भी आप नकली बोल रहे, लेकिन असली है फ्रेंड्सू। तो फ्रेंड्सू, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है, सब कुछ बदल गया है। आप हमें सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्सू, क्योंकि आपको तो पता होगा अकेले कमाने वाले हैं। ऐसा बोल बोल के आइए, बन के पेड़ा खाते हैं। रेस्टोरेंट भी ओपन कर लिया, 5 बीच के पे बना, गाड़ी भी ले ली, नई गाड़ी भी ले लेंगे। लेकिन फ्रेंड्सू, फिर भी फ्रेंड्सू, दूसरों के मुकाबले हम ठीक है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा है, तो हमें सपोर्ट कीजिए। ओके टाटू। तो पहले जैसे भाई बहन में ऐसे रिश्ते रहे नहीं, जैसे पहले थे। नौटंकियाँ भी करते थे कैमरा के लिए, अब वो नौटंकियाँ बंद हो गई है। मैं एक पुराना ब्लॉग देख रही थी जहाँ पर ना ये जनाब, मैडम, प्यारू, और उस मोमेंट पे भी जब इसके पापा बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, इन दोनों ने ना होटल में अपने लिए रूम ले लिया, ताकि भाई हॉस्पिटल में रहना ना पड़े। वहाँ पे उसके पापा अकेले हैं, ठीक है। जनाब अपने गुणगान गा रहे कि मुझे नींद नहीं आई, मैंने सोया नहीं। अरे भाई, तो क्या हो गया, पापा बीमार है, नहीं सोए तो कोई बड़ी बात हो गई? उस मोमेंट पे मैडम को जो है घर पे होना चाहिए, ताकि वो अम्मी को, उसकी जो है भालू को, सबको हिम्मत दे पाए। लेकिन मक्खी जो है बड़ी चालाकी से खसक ली वहीं पे कि मैं भी ध्यान रखूंगी, ऐसा करके, है ना। वरना उसकी माँ, उसकी बीवी होती तो अभी क्या हो जाता था। लेकिन मक्खी, भाई मक्खी है, उसको नहीं अच्छा लगता बहुत मंडली के साथ रुकना। ना 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 ना, दिखा लेगी, ओकेशन पे तारीफ कर लेगी, फिर धीरे से खिसक लेगी। चलो, यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन जनाब एक साइड में क्लेम करते हैं कि उसकी दादी उस टाइम पे जब गुजर गई थी, तब उसके पापा को स्ट्रोक आया था, वो हॉस्पिटलाइज थे। दूसरी साइड में वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं मॉल में। वहाँ पर जनाब ये बोलते हैं कि मैंने एक टॉप इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसका डीप नेक था और तुम ऐसे पहनती नहीं। झूठ बोलो, झूठ बोलो और झूठ बोलो। इनकी शादी का एक वीडियो आप देख लो, शादी के बाद का, जहाँ पे इसने चूड़ा पहन रखा है और खाली उसने टॉप पहन रखा है, लॉन्ग टॉप, ठीक है। तो जनाब बोलते हैं कि ये नीचे का पहनना भूल गई है। तो ये तो भाई बात थी शादी के बाद की, ठीक है, वो पहनती थी। लेकिन ब्लॉगिंग शुरू हुई तब से एकदम एक जो अलग झोला छाप वाली इमेज बनाने के लिए, एकदम वो सीधी सादी आदर्श बहू की इमेज, क्योंकि अभी भी इनका
अभी भी इनका ससुराल मक्खी का चल ही रहा है। पहले टीवी पे प्रसारण होता था, अब जो है भाई ब्लॉग में होता है, अभी भी वो चल रहा है। लेकिन झूठ कितना बोलते हैं भाई कि ये नहीं पहनती। अरे भाई तुम एक अवार्ड में गए थे, वहां पे भी जो है उसने बैकलेस पहना था, सब पहनती हो, इतना झूठ क्यों बोलना है, किसे बेवकूफ़ बनाना है। और पहनती है तो भाई कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यही है कि भाई वो जो सीधी सादी मुस्लिम ऑडियंस है ना, उसको भाई वो पिंजरे में लाने के लिए कि देखो देखो कितनी शिद्दत है, ये तो कन्वर्ट भी हो गई है, नाम भी ये रख लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भी करती है, और कपड़े तो भाई बिल्कुल जैसे मुस्लिम महिलाएं पहनती वैसे पहनती, दुपट्टा वगैरह कैरी करना और जो सूट वगैरह पहनना वैसे। तो वो देखेंगे तो वो इम्प्रेस हो जाएंगे कि ना ये तो भाई एक्ट्रेस है, लेकिन फिर भी हम जैसी है, हमारी तरह ही कपड़े डिसेंट वगैरह पहनती है। देखो डिसेंट वगैरह तो कुछ नहीं होता, हर किसी की चॉइस होती है, लेकिन फिर भी उनका ये मत रहता है ना। तो उनको खोपचे में लेने के लिए ये सब ढोंग करती है, ढोंगी औरत है और ढोंगी जनाब भी है। अचानक से भाई ऐसे डीप नेक नहीं पहनती, ये ढोंगी पन्ना नौटंकी पन्ना है। ये जो कपड़ों का नाटक है ना, उतना ही सही है जितना छालोपी का हिजाब है, ठीक है। अच्छा ये सब छोड़ दीजिए, अब ये लोग जो है स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, क्योंकि जनाब जो है ना उनके रिश्ते बिगड़ चुके अपनी बहन के साथ भी और अम्मी के साथ भी, इतना रिश्तों में खराश तो आ गई है। तो जनाब उन लोगों को जलाने के लिए जो है अब अपनी बेगम के साथ थोड़ा ज़्यादा ही वो कर रहे हैं, और उसकी बेगम बड़ी खुश है आजकल, देख रहे हैं बहुत खुश है वो, ज़्यादा ही खुश है क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है कि भाई चलो चलो आप मेरा जो है फाइनली प्लान जो है वो हो रहा है सक्सेसफुल, जैसा पास्ट में किया था उस परिवार के साथ, वो इस परिवार के साथ करने में सक्सेसफुल हुई। अगर नहीं ये माना तो फिर नैरेटिव तो सेट ही है वापस आने का कि मेरे साथ ये किया गया, मुझे लव जिहाद का शिकार बनाया गया, मुझे ये करा गया, मुझे जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया। इनके पास तो बड़ा बड़ा सॉलिड रीजन है, और जनाब चीज़ें करते रह जाएंगे। इसलिए देखो ज़्यादा वो पंगे नहीं लेते, खुल के आती नहीं, भालू की हुई इसका क्या भरोसा है। ये तो जैसे नेशनल टेलीविजन पे उन लोगों को बदनाम कर दिया था, वैसे कल को हमको भी कर दे भाई। तो इसीलिए सब डरते, चाहे शर्मिली, चाहे भालू, चाहे जनाब जितना बनता है, लेकिन बहुत डरता है भाई कि सीधा बॉडी तकलीफ हो जाएगी। तो नैरेटिव सेट करने में तो मास्टर है भाई, ये मास्टर है। अच्छा जी, तो मेन बात ये है कि ये लोग स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, तो हज पे क्यों नहीं जा सकते। ये जो मुस्लिमों से भी ज़्यादा मुस्लिम मक्खी मैडम है, जो कि हमें बहुत नवाजा है, जितना हम डिज़र्व करते थे उससे ज़्यादा नवाजा है। अल्लाह का शुक्रिया है कि हमें इतना कुछ दिया है, इतना तो हम हमारी औकात भी नहीं है जितना हमें दिया है। मैं कभी कभी देखती हूँ, सोचती हूँ कि 10 साल पहले तो मैं, जीसस ब्लेस यू, जीसस ने हमें इतना कुछ दिया है, जीसस ने मुझे एक पढ़ा लिखा, एक ऐसा जीवन साथी दिया है जिसने मुझे आगे बढ़ाया, जिसके भाई की वजह से मुझे टीवी शो मिला, और जिसके प्रोफाइल से मैं थैंक यू बोलती थी। ये सब मुझे याद आते हैं। आज कहाँ मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनती थी, सब कुछ मेरी मर्जी का था। आज वो कहाँ पे USA वगैरह में पूरी दुनिया घूम रहा है, पे यहाँ मीरा रोड में, दुबई से आगे जा ही नहीं पा रही। हाँ सॉरी, ये तो अंदर की बात है, बाहर की बात, कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कैसे मुझे एक अच्छा परिवार मिला है, कैसे मैं ओकेशन होता है तब अम्मी के पास जाके उनकी तारीफ कर देते तो तुरंत ही बेचारी बाटली में उतर जाती है। कैसे मेरी जो ननद है उसे कुछ भी बोल दो तो सामने से हिम्मत नहीं होती, क्योंकि पता है कि भाभी ने नैरेटिव सेट कर देगी तो प्यार बात नहीं होगी, फिर सब लोग तो हमें बैड कमेंट्स करेंगे तो हम तो फंस जाएंगे। तो मैं सोचती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, लोगों को मैं अपना लो एफर्ट को कंटेंट दिखा कर भी लाखों में कमाती, तो उससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। इस वजह से, और दूसरा एक और भी चीज़ याद आ जाती है, डर है थोड़ा कि जो पास्ट में मैंने किया था वो मेरे साथ वापस से रिपीट ना हो जाए। तो ये गम के आंसू होते हैं, लेकिन बेवकूफ़ बनाना पड़ता है कि ये खुशी के आंसू। तो फैज़ा बेगम को लेकर, अम्मी जान को लेकर, अपने पापा को लेकर, क्योंकि देखो तुम्हारे पापा की तबीयत भी ख़राब रहती है, तुम्हारे माँ मतलब एक बूढ़े ही है दोनों पेरेंट्स, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि तुम क्लेम करते हो कि तुम बेस्ट बेटे हो, अपनी तारीफों के पुल बंधवाते हो, नार्सिसिस्ट हो तुम, लेकिन फिर भी चलो तुम ये बोलते हो कि तुम बेस्ट बेटे हो, तुमने किया भी बहुत कुछ है। लेकिन जाकिर खान को अगर आप कोई फॉलो करते होंगे, जाकिर खान ने अपने पेरेंट्स को जब फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप करवाई थी, तब उसकी मम्मी की आंखों में इतनी खुशी थी ना भाई, वो प्राइसलेस खुशी थी। उसको हम भी फील कर पा रहे थे, क्योंकि वो हकीकत थी, उसमें कोई ड्रामा नहीं था, जीरो ड्रामा था। क्यों भाई, कि उसका बेटा, और वो लोग एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे, और उसका बेटा इतना आगे गया अपनी मेहनत पे, और पहली बार जब अपने माँ बाप को इंटरनेशनल ट्रिप करवा रहा था तो उनको बहुत स्पेशल फील हो रहा था। और जाकिर ने जीरो फिल्टर, जैसे उसके माता पिता है, एकदम सीधे सरल से सब उसने शेयर किया था, और बहुत ज़्यादा होलसम था भाई।
तो जनाब अपने माता पिता को लेकर कहीं क्यों नहीं जाते इंटरनेशनल ट्रिप पे, जबकि जाकिर तो क्लेम भी नहीं करता कि वो बेस्ट बेटा है। जनाब तो क्लेम करते हैं कि भाई वो बेस्ट बेटा है, अपने माँ बाप से तारीफ कराते हैं कि ये किया, बाप का फर्ज नहीं पाया, फलाना ढिमकाना। तो माँ बाप को खाली डेला तक लेकर जाएगा, डेला हो गया, JW हो गया माँ बाप का, है ना। खाली बेगम साहिबा के साथ जाएगा और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि माँ बाप को क्यों नहीं लेकर जाते, जबकि तुम ये क्लेम करते हो कि हमें नवाजा है, लेकिन अम्मी डरती है। दूसरी साइड में अम्मी तुम्हारे बहन के व्लॉग में ये बोल रही थी कि मैं ट्राई करूंगी, ठीक है मैं जाऊंगी, क्योंकि जाना तो है उनको उम्रा पे। तो वहां पे तो वो मान रही है, हाँ बोल रही है, लेकिन तुम्हारा ये बहाना है कि अम्मी डरती है। भाई अम्मी नहीं डरती है, तुमने खुद से ही दे दिया कि अम्मी डरती है, क्योंकि तुम्हें लेकर जाना नहीं है। माँ बाप को खाली डेला तक ही लेकर जाओ, हो गया माँ बाप का। खुद जाओ, दुबई घूमो, स्विट्जरलैंड घूमो उसके आगे एक नहीं चलती इसके लिए, है ना। वो नहीं मान रही होगी कि उम्र जाएगी तो बहुत 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 ज़्यादा बवाल हो जाएगा लीगली अभी भी चिपिका पकड़ है, उसका क्या कर सकते हैं घर चिपिका पकड़ के नाम से, गढ़ चिपिका पकड़ के नाम से लीगली चिपिका पकड़ खाली जो है मुस्लिम बनी है बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को, और स्पेशली मुस्लिम जनता को, ताकि वो जो है इसके झांसे में आ जाए। और आ भी गए हैं भाई, आ भी गए, अभी आएंगे जो है मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करने। तुम तो जेलस हो, तुम्हें क्या करना है, तुम उसके घर पे रहते हो क्या? भाई घर पे नहीं रहते, इतना तो तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हो, बात ये है, ठीक है। और ये जो प्लीज़ 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 कर रही है ना, ये सब स्क्रिप्टेड है। जनाब की एक नहीं चलती, हकीकत ये है। दुबई ट्रिप का आपको याद होगा, दुबई का सब इसने जो है भाई, जनाब अपने शो में से फ्री हुए, और जैसे ही वो फ्री हुए मैडम ने ऑलरेडी सब बुक कर रखा था। जनाब को जाना भी नहीं था, वो थक गया था, थकान उतारनी थी। मैडम ने मैंने प्लान किया जाना पड़ेगा, नहीं मुझे जाना फैमिली ट्रिप पे। तो जनाब चले गए अपने दोनों नौकरों के, सॉरी वो जो अपने चंगू मंगू है उन दोनों के साथ चले गए जनाब। अच्छा वहाँ पे भी चंगू मंगू जा सकते हैं, चंगू मंगू तो भाभी के साथ अवार्ड लेने भी गए थे। वही भाभी डोंट टच मी, एक ही रूम में स्टे कर रहे थे। यहाँ पे मुस्लिम जनता को कोई भी तकलीफ नहीं है, भाभी ऑनलाइन जितना रोमांस करे वहाँ तकलीफ नहीं है, लेकिन जब प्रेग्नेंट थी और कोई उसे बचाने आ रहा था तब डोंट टच मी, और फिर आकर बोल रहे हमारा ये लेवल है, हमारा। अरे तुम्हारा लेवल पता है सबको भाई, क्या लेवल है तुम्हारा नल्ले जनाब। तो ये जो मास्टरमाइंड फैज़ा है इसने ऑलरेडी सब कुछ बुक कर रखा है, ठीक है। अब ये जनाब से जो है क्या करवाएगी, जैसे कि झुमके दिलवाए ना ज़बरदस्ती के, तो जनाब से ये करवाएगी कि जनाब टिकट लेके आएंगे और बोलेंगे कि सरप्राइज़ है, आपको तो पता ही होगा उसका सपना है बचपन पहले से ही, वो कब से जाना चाहती थी, स्विट्ज़रलैंड जाना उसका सपना था। तो मैंने तो बोल दिया था कि नहीं ऐसा, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं सरप्राइज़ दूंगा और पिपी को हम सरप्राइज़ देंगे, ये रहे टिकट हमारे स्विट्ज़रलैंड के। तो हाँ गाइस, चीज़ें होंगी, हम स्विट्ज़रलैंड जाएंगे और हम जा रहे हैं। और मैं फिर अपने आप पे भी, वो भी सेल्फ ऑब्सेस्ड है ना, बातों बातों में अपने पर ही हर बात लाएगा। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि जितना हो सके उतना मैं सो जाऊँगा, मैं ट्राई करूँगा कि मैं फ्लाइट कर पाऊँ। तो यस गाइस, वी आर गोइंग स्विट्ज़रलैंड। और कैसे मैं ये कर सकती, इतना कुछ चिपी करती है सबके लिए, और ये भी मैडम का लिखी हुई स्क्रिप्ट होंगी, ठीक है। तो इतना तो बनता है, और फिर मैडम को दिखाएंगे क्या है ये, क्या है, ओह सच में, आई डोंट बिलीव, नहीं हो ही नहीं सकता, सच में आप फ्लाई करोगे मेरे लिए, ओले रुको मैं अम्मी को दिखा के आती हूँ। यस गाइस बहुत मजा आएगा फाइनली ये मान गए, इनको इतना मना रही थी, फाइनली मान गए, और इससे अच्छा बर्थडे सरप्राइज मुझे मिल ही नहीं सकता था। आई एम सो हैप्पी। हे रू हम जाएंगे अम्मी के साथ स्विट्जरलैंड, चलेगा यस गाइस वी आर गोइंग, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। ए कॉफी, ये क्या था? थैंक यू हमारा डायलॉग है, उनकी लैंग्वेज में बोलो, हमारा डायलॉग कॉपी मत करो, वो सिर्फ हमारा है। थैंक यू जनाब, यस वी आर गोइंग। सो बात ये है कि ये जो नौटंकी कर रही है ना कि जनाब से परमिशन लेना, भाई तुम खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और ऐसा नहीं है कि तुम कभी कहीं घूमने नहीं जा सकते, तुम स्पॉन्सर खुद करती थी ट्रिप्स, पहले दुबई की होगी या जहाँ पे भी जाते थे, है ना। और जनाब से अभी जो है परमिशन लेनी मना रही है, जबकि जनाब की एक नहीं चलती, दुनिया को दिखाने के लिए कितनी आदर्श, जो है ना रिलेटेबल बनने के लिए, रिलेट करने के लिए, वो जो मिडिल क्लास ऑडियंस है उनके साथ रिलेट करने के लिए। आपको पता ही होगा कि उसने ये जो बोला था टिपिकल अम्मी, जबकि टिपिकल अम्मी हर दूसरे दिन जियो मॉल जाती है। भाई टिपिकल अम्मी नहीं जाती है मैडम जी, अपने बबल से बाहर आइए आप। और नानी बनी नैनी जो है उसको 1 महीने के लिए पुणे जाना पड़ेगा। बहुत प्यार दिया है, मैं बहुत दिनों से करना चाहती थी कि मुझे बहुत प्यार दिया है, शोएब ने तो दिया है, उसके परिवार ने भी बहुत दिया है, अब मैंने मुझसे भी ज़्यादा दीपिका का प्यार दिया है,
तो वो जो प्यार देने वाले हैं उनके साथ एक दिन ना टिक पाए भाई। 2 दिन के लिए वो पुणे चली गई थी, तो 1 महीने के लिए नानी बनी नैनी चली जाएगी, इसलिए पूछ रही थी प्लान बन गया है क्या। तो मैडम बोली नहीं नहीं अभी नहीं बना, अभी नहीं बना, अभी तो सिर्फ बातें चल रही है। अरे सब कुछ फिक्स हो गया मैडम, खुद से ही जन्मदिन पे सरप्राइज देगी, खुद ही टिकट बुक करेगी और जनाब को दे देगी कि ऐसा करो ऐसा करो। और जनाब पपेट की तरह की ऐसा डोंग करना, तो जनाब एक्टर है वो भी भाई, डोंग क्या एक्टर है वो, उसको भी अच्छे से पता है, अच्छा भी दिख जाएगा। बात यह है कि जनाब बड़े आलसी है, उसको एफर्ट नहीं डालने होता, और मैडम जो है खुद से खुद को सरप्राइज देना बखूबी से जानती है। एनिवर्सरी पे कैसे रूम डेकोर किया था जैसे कि उसका जन्मदिन हो, फिर वो जो इयररिंग्स खुद को गिफ्ट करने हो गए, वो सब मैडम खुद से ही करती है। जनाब को अवार्ड देना, वो भी इनसिक्योरिटी है इसके अंदर, ये चाहे कुछ भी कर ले इसके अंदर भर भर के इनसिक्योरिटीज है। और दूसरा कि नैरेटिव सेट करना, भाई साहब पता नहीं है क्या कर लेगी, ऐसे पैतरे करके, ऐसी चालें चलकर, ये सब जो है ये विलेन पना करके इसको क्या मिल जाता होगा और क्या हासिल कर लेगी, मुझे समझ नहीं आया। गरम काढ़ा अंकल को भी ले जाना, जैसे दुबई में हुआ था वैसा नहीं होगा, है ना, जो बच्चे का डायपर फट जाता था बार बार, वो सब नहीं होगा। क्योंकि मैडम यहाँ पे तो क्या है, इसकी माँ संभाल लेती है सब कुछ, लेकिन वहाँ पे मैडम को संभालना पड़ेगा। और एक्चुअली ना 1 साल का जो मदरहुड का गिफ्ट मिला है ना, उसकी माँ को मिलना चाहिए था। उसकी माँ को बेचारी को, उसको भी डोरमेट अपने जैसे बना दिए, उसको भी सिखाती है कि ऐसा करना है वैसा नहीं करना है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है भाई उस पर, तो उसकी माँ को नौटंकी करनी पड़ती है। तो वो गिफ्ट तो उसको मिलना चाहिए था, क्योंकि माँ का किरदार तो भी उसने निभाया बखूबी से, और बिना किसी फायदे के। जबकि इन दोनों तो 1 साल में खूब कमाया, बच्चा दिखाकर, मुझे लगता है 1 करोड़ 1.5 करोड़ तो कमा लिया होगा बच्चे को दिखाकर खाली। तो वो जो गिफ्ट मिलना चाहिए था नानी बनी नैनी को मिलना चाहिए था ना, क्योंकि उसको, लेकिन जनाब भाई जनाब वो है, क्योंकि मैडम ने खुद ने ये सब प्लान किया, तो मैडम के दिमाग में ये भी आया होगा कि अगर नैनी को गिफ्ट देंगे जनाब तो ऑडियंस नाराज हो गई कि भाई शर्मिले को क्यों नहीं देंगे, है ना। तो जब कैमरा ऑफ होगा तब नैनी को गिफ्ट दे ही दिया होगा। तो मैडम को ये सब बड़ा अच्छे से आता है, ये सब चीज़ें अच्छे से आती है। शर्मिले को एक जोड़ी जो कपड़े भी देगी तो दिखाकर अम्मी के लिए लिए है, अम्मी के लिए, और अपनी माँ को दिलाएगी तो कैमरा ऑफ होता है। इसलिए बोलती है कि दीपिका बहुत दिलाती है, बहुत सामान, एक बोलो तो 2-3 दिला देती है। तो दिखता क्यों नहीं जब दिलाती है, क्योंकि कैमरा ऑफ रहता है तब उसका। और भाई फैज़ा बेगम का वही कंजियापा रहेगा, इंडक्शन लेकर जाएगी, मसाले, खड़े मसाले, और यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके जाएगी, 4-5 बैग तो ये खड़े मसाले की, इंडक्शन की, और न जाने क्या क्या लेकर जाएगी, क्योंकि जनाब को वहाँ पे भी बिरयानी तो खानी होगी, खानी नहीं होती, लेकिन ये ऐसा दिखाती है कि ये एकदम ये तो साक्षात अन्नपूर्णा है, इसके हाथों में जो जादू है। और दुनिया के भाई शेफ भी फेल है, टॉप शेफ जो होते हैं वो सब सारे फेल है इसके आगे, जनाब खाते ही नहीं कहेंगे, जबकि भर भर के मसाला डाल। और जब कोई हकीकत बता दे, मुझे तो अच्छा लगा, मेरी तो टेस्ट के हिसाब से, पर तुझे अच्छा लगा, लेकिन जिसके लिए बनाया उसको तो नहीं अच्छा लगा ना। खुद के मुँह ही मियाँ मट्टू बन जाओ, और फिर जनाब सबके मुंह पे खड़े रहते, अच्छा है अच्छा है अच्छा है। अरे भाई क्या ऐसा बना दिया उसने, क्या ऐसी नई रेसिपी इन्वेंट कर दी जो कि अच्छी नहीं है, अच्छी है, क्या है ये बकलोली। बोलना तो कुछ और चाहती है, अलाउड नहीं है। और स्विट्जरलैंड के नाम पे भी लिख के ले लो, खाली मॉल में घूमेगी और वो योगर्ट और पापा रोटी, है ना, फ्लेवरफुल योगर्ट, यस 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 फ्लेवरफुल योगर्ट है। क्योंकि 3 ब्रांड को छोड़कर इनको ब्रांड के बारे में भी नहीं पता ज़्यादा। एक एलवी ले लिया, उसमें भी मेरा एलवी कहाँ है, मेरा एलवी कहाँ है, बस वही करती रहती, तो 2-3 ब्रांड के अलावा इनको पता भी नहीं है। तो वही जाएंगे, सेम वही गुच्ची का बैग ले लेंगे, भालू अपी के लिए नकली सा, और मॉल ही घूमेंगे, और फ्लेवरफुल योगर्ट खाएंगे, पापा रोटी खाएंगे, स्टारबक्स की कॉफ़ी पियेंगे, हो गया उनका स्विट्जरलैंड घूमना हो गया। और वही क्रीन सी रील बनाएंगे शाहरुख खान की जो है गानों पर, यही है इनका। और इनसे कुछ एक्सपेक्ट करना ही कि भाई इनके जो है व्लॉग में सिनेमेटिक शॉट दिखने मिलेंगे, सब कुछ भी एक्सपेक्ट करना जो है बेकार है। अच्छा अब जो है एक चीज़ बदल गई है, जब से जनाब का शो बंद हो गया, ये जनाब को तू तड़ाक से बोलती है कि तुम, और जनाब आप कर रहे हैं जनाब 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 की बेचारे की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन वही है कि आप भूल जा रहे हैं एडिट करना, हो हीरा मोती शायद से भूल रहे हैं, जहाँ पर मैडम तुम कर रही है और ये आप कर रहे हैं तो यही है, ऑफ कैमरा ये सब होता है, लेकिन अब एडिट नहीं कर पा रहे फ्रेंड्स, इसीलिए हम एडिटिंग में 8-8 घंटे लगाते हैं, क्योंकि हमारी भी बहुत सारी बातें हमें एडिट करनी रहती है। ओके टाटू। अच्छा बोल रही है कि 3-3 साइकिल हो गई, इतने सारे खिलौने में रखूंगी कहाँ। अरे बाप रे, 5 BHK है, जहाँ पे ले दे के 3-4 लोग रहते हो, जगह नहीं है 5 BHK में खिलौने रखने की। खैर ससुराल वालों के लिए, सास के लिए तो जगह नहीं है, लेकिन खिलौने के लिए भी नहीं है, इतने सारे खिलौने हो गए। और भाई अगर इतने सारे खिलौने हैं तो थोड़े बहुत ऑर्फनेज में डोनेट कर दो, 3-3 साइकिलें डोनेट कर दो। लेकिन नहीं, डोनेट नहीं करेंगे कुछ भी, अगर कुछ भी, और हाँ ब्लॉग बनाने देंगे तो क्यों नहीं करेंगे, लेकिन ब्लॉग नहीं बनेगा, है ना। ऑर्फनेज में डोनेट करने जाएंगे और वो मना कर दे कि रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, तो इसलिए जहाँ पे इन लोगों का बेनिफिट नहीं होता है वहाँ पे ये लोग कुछ करते नहीं है, बात ये है, ठीक है।
और वो जो जन्मदिन था ना, पहले वही आइडिया थे कि भाई ऑर्फनेज में जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन वहाँ पे वही हुआ कि ब्लॉग रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। तो इन लोगों का मूड ऑफ हो गया कि भाई जब हमारा फायदा हो ही नहीं रहा है, जब ब्लॉग बन ही नहीं रहा है, तो हम क्यों भाई जाए, क्यों किसी का भला करे। तो ऐसे तो ये लोग हैं एकदम निठल्ले ना, इससे कहीं गुना, चाहे भालू को लालची बोलते हैं जो भी बोलते हैं, लेकिन कहीं गुना बड़ा दिल गुटखा किंग और चालू का है। गांव में वो गरीब लोगों को भी देते हैं, अपनी मेड के लिए भी इतना कि ये कभी भी अपने वफादार लोगों के लिए भी कुछ नहीं करते हैं, कभी भी नहीं, आपने देखा हो कभी नहीं करते हैं। तो गुटखा किंग और वो तो भाई करते, तो एटलीस्ट गाँव में वो राशन देते हैं, और जितने भी गरीब लोग हैं मैंने देखा है करते हैं भाई, थे वो प्रॉब्लमेटिक, लेकिन इस मामले में इससे बेहतर है। जहां पर ये लोग 10 रुपए की चिप्स भी देते हैं तो भी फाड़ के देते हैं कि अरे 10 रुपए में क्या वो करोड़पति बन जाएगा, 10 रुपए भाई, तुझसे तो अच्छे वो गरीब लोग हैं बेचारे, जो कि जिनके पास होते कम पैसे लेकिन फिर भी किसी को इस हालत में देखते तो उनको खाना जरूर खिला देते हैं। तुम तो उन भिखारियों से भी गए गुजरे हो भाई। और 5 BHK है, लेकिन ऐसा बोलना कि रखूंगी कौन है, क्योंकि सबको लगे ओ सो मिडिल क्लास ऑफ यू, हमारी जैसे हो बिल्कुल, हम भी यही सोचते हैं, इतने सारे खिलौने, इतने सारे खिलौने, अबे जा ड्रामेबाज औरत। और भाई ये 40+ ईयर्स ओल्ड विमेन ऐसे क्यों बिहेव करती है जैसे कि बच्ची हो 12 साल की। जैसे जनाब ने ईयरिंग्स दिया ऐसे दौड़ के गई, जैसे कि वो मतलब हिला कर बम से, जैसे कि पता नहीं क्या ही उसने देख लिया हो। जैसे कि हम बच्चे थे, जब हम लोग 7-8 साल के होते तब मम्मी पापा जो है साइकिल गिफ्ट करते, तब वो जो हमारे अंदर उत्साह हो रहता है, जो खुशी होती है ना, क्योंकि भाई साइकिल बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पे जब हम बच्चे होते हैं, तो वो बहुत प्रीशियस गिफ्ट रहते हैं। तो उस तरीके से वो बिहेव कर रही थी जैसे पता नहीं उसको क्या मिल गया, कभी देखा ही ना रहा। बहन तुम खुद कमाती थी, खुद जो है अभी भी सेल्फ डिपेंडेंट हो, और बिहेव ऐसे कर रही हो जैसे कोई मिडिल क्लास औरत है और उसके पति की कम सैलरी है फिर भी झुमके लाया हो। ये क्या नौटंकी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जो है बबली सी लग रही हो, क्यूट सी लग रही हो, क्यूट नहीं लेकिन क्रिंज लग रही हो, क्रिंज जरूर लग रही हो, क्रिंज प्रो मैक्स लग रही हो। अच्छा, इस बार अम्मी को झुमके दिखाने नहीं लेकर गई क्या? पिछली बार तो गई थी ना, देखो जरा आपने मुझे चांद बालिया गिफ्ट किए, मेरा पहले से ही सपना था चांद बालिया पहनने का। खुद कमाती थी सब था, लेकिन सपना ही रह गया बेचारी मिडिल। अच्छा, आशु जो उसकी दोस्त है वो भी सोचती होगी कि भाई दोस्त जब बनी थी, जब इनकी दोस्ती हुई थी, तब ये प्लानिंग जो है उस जीजा जी के साथ होती थी कि भाई हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, ये जाएंगे, जबकि वो तो भाई वो क्रू मैनेजर था ना, तो उसके साथ होती थी। अब दूसरे जीजा जी के साथ हो रही है। और जनाब बोल रहे थे कि ये क्रू में कैबिन क्रू थी पहले, ये फ्लाई करती थी वगैरह वगैरह। जनाब को भी मन में ये सब तो रिवाइंड तो होता ही होगा, कैबिन क्रू थी, कौन था क्रू मैनेजर, कौन था, किसकी वजह से कैबिन क्रू बनी थी, वहाँ पे क्या क्या हुआ था, फिर उसने ब्रेक क्यों लिया था, किस वजह से, सारी बातें मन में तो आती होंगी। भालू अपी के मन में जरूर आती है, और भालू अपी देखना आएगी, बहुत ज्यादा रौनक है आपके घर में भाई। करते करते भालू अपी भाई मजेदार कैरेक्टर है, जो भी बोलो। मजेदार कैरेक्टर से मुझे याद आया सिद्धार्थ करण का। सिद्धार्थ करण के मैं देख रही हूँ कुछ टाइम से कि हर पॉडकास्ट में उसका टॉपिक होती है चिपिका, कि चिपिका का ये है, चिपिका के साथ रिश्ता क्यों तोड़ा, चिपिका कक्कड़ आपके जो है कांटेक्ट में है। अरे भाई क्यों, हर किसी से एक सेम क्वेश्चन रहता है, क्योंकि भाई उनका भी ठीक है, लेकिन आप जो सुनना चाहते हो वो खाली मैं या तो नेहा फैजी, आप दोनों में से कोई बता सकता है कि, है ना, वो लोग नहीं बताएंगे, उनको रिलेशन अच्छे रखने हैं। नेहा फैजी को आप बुलाओ, नेहा फैजी आपको बताएगी कि वो कांटेक्ट में है या नहीं। नेहा फैजी मस्त मस्त लुटेगी, एक बार जाए वो मजा आ जाए। सिद्धार्थ के शो पे जानी चाहिए नेहा एक बार। अच्छा, फिर जनाब जो है फादरहुड पे ज्ञान दे रहे थे कि बीवी को ये देना, मटीरियलिस्टिक, बेसिकली मटीरियलिस्टिक चीज़ें, झुमके वगैरह हो गई, ये तो वो तो भाई बीवियों को टाइम देना होता है, जो ये खाली मदरहुड नहीं सेलिब्रेट करना होता है। तुम्हारी कोई क्यों तारीफ नहीं करता, तुम तो खुद से ही जो है भाई गिव अप कर देते हो कि भाई नहीं करता हूँ मैं, ये नहीं करता हूँ। तो तुम तो ज्ञान देने वाले आखिरी इंसान होने चाहिए फादरहुड पे, ठीक है। और भाई हर चीज में क्या भाषणबाजी करनी है, सबको बेसिक चीजें नहीं पता होगी कि कैसे करना है, क्या करना है। तुम्हारी डोरमेट जो है उसके लिए नया है, बाकी औरतों को उसके हस्बैंड जो है रिस्पेक्ट भी देते हैं, और उसका बच्चा भी वो संभालते हैं, चाहे थके आ रहे हो तो भी, ठीक है। ये तुमसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, पहले खुद अपने बेटे का डायपर जो है बदलना सीखो, फट जाएगा और बार बार फटता है डायपर उसका, तो डायपर पहले बदलो, खाली अपनी बीवी पे थोप दिया है, तुम तो फादरहुड पे ज्ञान ना दो, ठीक है। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।